प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे इंडोनेशिया। जकार्ता में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के लिए इंडोनेशिया ने अपने सम्मेलन का शेड्यूल बदला। समय से पहले शुरू होंगे आसियान और ईस्ट एशिया समिट। पीएम की टीम ने इंडोनेशिया यात्रा की बुकलेट छपवाई। बुकलेट पर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने पर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, विपक्ष की एकजुटता देख रचा ड्रामा। भारत इंडिया विवाद पर बोले अनुराग ठाकुर। भारत के नाम से निमंत्रण पर आपत्ति क्यों? आपत्ति उठाने वाले विदेश से भी देश को करते हैं बदनाम। भारत इंडिया विवाद पर आम आदमी पार्टी संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है बीजेपी। भारत इंडिया विवाद पर अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल का बीजेपी पर निशाना। कहा, यह बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। इंडिया को लेकर राघव चड्ढा का ट्वीट। कहा, अगली बैठक में गठबंधन का नाम भारत करने पर विचार संभव। दिल्ली में खड़गे के आवास पर हुई इंडिया की बैठक। विपक्षी नेताओं ने विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताने को लेकर सरकार पर जताई नाराजगी। गठबंधन की बैठक में विपक्षी दलों ने सौंपा लिखित एजेंडा। सूत्रों के मुताबिक देश के सामने जल्द आएगा विपक्ष का कॉमन एजेंडा। संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे विपक्ष के 24 दल। सोनिया गांधी विपक्षी दलों की ओर से पीएम को लिखेंगे चिट्ठी। दिल्ली के 10 जनपद पर कांग्रेस स्ट्रेटेजी ग्रुप की हुई बैठक। संसद के विशेष सत्र और चुनाव को लेकर चर्चा। यूरोप दौरे पर राहुल गांधी कल ब्रसेल्स में वकीलों, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे मुलाकात। इसके बाद पेरिस जाएंगे राहुल। वलेरिया नोवका में यूक्रेनी सेना का रूस पर विध्वंसक हमला। यूक्रेन ने रूस पर दागे 155 mm कैलिबर के 4 क्लस्टर गोले। रूसी एयरफोर्स के यूक्रेनी लड़ाकों के ठिकानों पर विनाशकारी हमले। Su-34 से रूस ने सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया। यूक्रेनी सेना को युद्ध में बड़ा झटका। ब्रिटेन से मिले ब्रिटिश चैलेंजर 2 पर रूस का जबरदस्त प्रहार। हमले में तहस नहस हुए चैलेंजर 2 टैंक। रूस ने यूक्रेन का T-64BV किया तबाह। लिपर्ड टैंक को बचाने की कर रहा था कोशिश। ज़ेलेंस्की का क्रीमिया विजय ऑपरेशन शुरू। क्रीमिया जीतने के लिए बनाई 5 पॉइंट की रणनीति। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव को सौंपी मिशन की कमान। लिथुआनिया के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। यूक्रेनी अधिकारी कर रहे हैं भ्रष्टाचार। पश्चिम ने हथियार आपूर्ति घटाई। रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों को लेकर हुई डील को लेकर जल्द मिलेंगे किम जोंग और पुतिन। दोनों की मुलाकात पर अमेरिका पश्चिमी देशों की होगी नजर। ज़पोरिज़िया में रूसी हमले में 74 साल के एक नागरिक की मौत। दर्जनों इमारतें ढही। खेरसोन में एक और डोनेस्क में 2 बच्चे घायल। G20 समिट के लिए दिल्ली तैयार। मेहमानों के लिए भारत मंडपम को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारत मंडपम में लगाई गई दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति। प्रतिमा की ऊंचाई 27 फीट और वजन करीब 18 टन। प्राचीन मोम तकनीक के इस्तेमाल से बनाई गई है नटराज की प्रतिमा। निर्माण में प्रसिद्ध चोल कांस का किया गया है उपयोग। दिल्ली में उड़ानों पर पाबंदी के बीच एयर इंडिया की पैसेंजर्स को विशेष छूट। कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स को रीशेड्यूल करने पर नहीं देना होगा चार्ज। G20 को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के जवान लगातार कर रहे हैं गश्त। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 70 और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कूली ऑटो टैक्सी चालकों को भी किया गया जागरूक। 9 सितंबर को G20 समिट में आए मेहमानों का होगा स्वागत। 10 सितंबर को बापू की समाधि पर जाएंगे मेहमान। 2 दिन में 3 चरणों में होगी बैठक। G20 समिट को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। आयोजन स्थल को फूल प्रूफ बनाने के लिए 50,000 से अधिक जवानों की तैनाती। G20 समिट के लिए दिल्ली सज धज कर तैयार। रोशनी से नहाया दिल्ली का प्रगति मैदान। दिल्ली सरकार ने जारी की प्रतिबंधों को लेकर अधिसूचना। नई दिल्ली को नियंत्रित क्षेत्र 1 की श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी G20 को लेकर भव्य तैयारी। सड़कों और दीवारों को सुंदर चित्रों और फूल पौधों के साथ सजाया गया। यूक्रेन से युद्ध पर रूसी रक्षा मंत्री शोइगु का दावा। कहा, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव हुआ फेल। यूक्रेन का ऑपरेशन रुका नहीं, फेल हुआ। वैगनर को आतंकवादी संगठन घोषित करेगा ब्रिटेन। संसद में वैगनर संपत्तियों को जब्त करने की रखेगा मांग। वैगनर संगठन के सदस्य या समर्थन करने वाले घोषित होंगे आतंकी।
रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, क्रीमिया में यूक्रेनी हमले को लेकर रूस ने किया नाकाम। रूस ने सभी ड्रोन को हवा में ध्वस्त किया। अमेरिका रूस तनाव के बीच आज कीव का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। युद्ध में लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है अमेरिका की नॉर्थ कोरिया को चेतावनी। एनएसए जैक सुलिवन बोले, युद्ध में रूस को हथियारों की सप्लाई पर नॉर्थ कोरिया को चुकानी होगी कीमत। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु का दावा, ज़ैपोरिजिया में आगे बढ़ रही रूसी सेना, कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया। अमेरिका ने रूसी दावों को खारिज किया। बेलगोरोड के गवर्नर ग्लाडकोव का दावा, यूक्रेनी हमले में बेलगोरोड रीजन में एक नागरिक की मौत हुई, एक महिला बुरी तरह से घायल। ज़ेलेंस्की ने बाखमुट के वॉर फ्रंट पर पहुंचकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। बाखमुट में यूक्रेनी सेना ने बढ़त बनाने का दावा किया है। रूसी केच 52 मिसाइल की वॉर जोन में एंट्री के बाद यूक्रेन में दहशत। केच 52 क्रूज मिसाइल का रूस ने तेज किया प्रोडक्शन। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को लेकर चीन ने किया भारत का समर्थन। कहा, G20 की सफलता के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, G20 समूह को चीन हमेशा देता है उच्च प्राथमिकता। G20 की तैयारियों को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक। G20 से जुड़े सभी पहलुओं पर हुई चर्चा। G20 प्रतिनिधि मंडल और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आज लॉन्च होगा विशेष मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी G20 कार्यक्रम की जानकारी। दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स का दीदार करेंगे विदेशी मेहमान। दिल्ली पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था पर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एएसआई कराएगा दिल्ली दर्शन। कल दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के भारत दौरे की पुष्टि की। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन की होगी द्विपक्षीय बैठक। दोबारा नेगेटिव आई है बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। रूसी प्रहार से पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। रूस की 5वीं ब्रिगेड का यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से भीषण हमला। अटैक में यूक्रेनी हथियारों की खेप तबाह। मॉस्को और आसपास के इलाकों में कई ड्रोन देखे जाने के बाद दहशत का माहौल। ड्रोन हमलों को लेकर पूरे मॉस्को में हाई अलर्ट। ज़ैपोरिजिया की रोबोटाइन में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। बंकरों में पोजीशन बनाए यूक्रेनी सेना के जवानों और रूसी सेना के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी कब्जे वाले इलाके क्रिमेनिया में आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी सेना की 100वीं डिफेंस ब्रिगेड ने क्रिमेनिया में रॉकेट से रूसी बंकरों पर हमला किया। लुहांस्क के सीमा शुल्क प्रमुख के घर पर यूक्रेन का हमला। मेजर जनरल यूरी अफानसेवेस्की के घर को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। हमले में जनरल का बेटा घायल हुआ। यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना की कमांड पोस्ट पर हमला कर मचाई तबाही। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की भीषण बमबारी। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर बरसाए बारूद। हमले के बाद भागे रूसी सैनिक। डोनेट्स्क में अमेरिका से मिली मिसाइल से यूक्रेन का बहुमंजिला इमारत पर हमला। अटैक के बाद बहुमंजिला इमारत मलबे में तब्दील हुआ। एमपी के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पथराव। कई गाड़ियों के शीशे टूटे, मची अफरा तफरी। जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव को लेकर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर पलटवार। का जन समर्थन देख घबराई कांग्रेस। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। पीएम को अयोध्या के विकास कार्यों पर दिया प्रेजेंटेशन। पीएम ने अयोध्या में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर दिया जोर। वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाने पर हुई बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के 75 विजेताओं से मिले पीएम मोदी। कहा, वे देश का लिख रहे हैं उज्जवल भविष्य। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वन अधिकार यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 15 जिलों के 36 विधानसभाओं से गुजरेगी यात्रा। हरियाणा कांग्रेस में फिर दिखी फूट। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने खरगे से की हुड्डा गुट की शिकायत। दीपक बाबरिया पर भी उठाए सवाल। मराठा आरक्षण की मांग पर अड़े मनोज जरांगे। सरकारी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी झड़प में बीजेपी के 10 कार्यकर्ता घायल। 3 कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में युवा गलम पदयात्रा के दौरान टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं में झड़प। कई कार्यकर्ता घायल। यूपी के हापुड़ में लाठीचार्ज के खिलाफ लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन। सरकार और पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। कर्नाटक के मांड्या में किसान संगठनों का प्रदर्शन। कावेरी जल बंटवारे को लेकर प्रदर्शन। राज्यपाल से दखल देने की मांग।
लखनऊ में लड़की ने मां बाप के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, मां बाप पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप। यूक्रेनी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली रिमोट कंट्रोल गन की तैयार, युद्ध में दुश्मनों के वार से बचाएगी ये गन। रूस ने Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स में किए बदलाव, फाइटर जेट्स के पंखों को कार टायर से ढका, यूक्रेनी ड्रोन के हमलों से बचाने की रणनीति। यूक्रेन को F-16 विमान नहीं देगा बेल्जियम, जनरल फ्रेडरिक का बयान, वायुसेना से सेवा मुक्त किए गए F-16 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन नहीं भेजा जा सकता। पूर्व यूक्रेनी रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव का दावा, जंग में यूक्रेन हर दिन खर्च कर रहा है करीब $100 मिलियन। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच आर्मेनिया और अजरबैजान में भी बढ़ी तनातनी। अजरबैजान ने बॉर्डर पर सैनिकों की शुरू की तैनाती। अजरबैजान से जंगी तनाव के बीच रूस ने आर्मेनिया की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। दिमित्री पेस्कोव का बयान, नागोर्नो काराबाख से वापसी की सलाह हमें मंजूर नहीं। जंग के बीच पूर्व रूसी मेजर जनरल अलेक्जेंडर की चेतावनी, युद्ध में यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा, चीनी नागरिकों ने अमेरिका में 100 से ज्यादा बार टूरिस्ट बनकर की जासूसी, चीनी जासूसों के हाथ गोपनीय जानकारी लगने का भी शक। जासूसी के चलते अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर चीनी यात्रियों की एंट्री बैन। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, चीनी नागरिकों ने दर्जनों बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी की। डोनेट्स्क के गवर्नर का दावा, रूसी मिसाइल हमलों में 14 इमारतें क्षतिग्रस्त, जबकि 2 लोग घायल, तस्वीरों में दिखाई दिए दीवारों के टुकड़े। यूपी के मुरादाबाद में खुर्शीद नाम का युवक गिरफ्तार, खुर्शीद पर प्रीति को झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से मैनहोल में बहा 4 साल का बच्चा। वाराणसी के होटल हरविलास में लगी भीषण आग, आग से जलकर पूरा होटल खाक। कानपुर के बहुचर्चित विक्रू हत्याकांड में सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला, विकास दुबे गैंग के 23 बदमाशों को 10-10 साल की सजा। यूपी के नोएडा में बदमाशों ने महिला की गोली मारकर हत्या की, घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा और अगजनी, उपद्रवियों ने फिर पूर्वी इंफाल में कुछ घरों में लगाई आग। जेएनके में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन चली सुनवाई। सीआरपीएफ के एडीजी नलिन प्रभात का बयान, कहा जम्मू कश्मीर से अब आतंक का हो चुका है खात्मा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा।